स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स सिग्नल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इम्पल्स सिग्नल इज एन इवन सिग्नल। अब इवन सिग्नल किसे कहते हैं? इवन सिग्नल वो सिग्नल होता है जो सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस होता है या सिमेट्रिकल अलोंग वर्टिकल एक्सिस होता है, उसे कहते हैं इवन सिग्नल। तो इवन सिग्नल सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। इवन सिग्नल की कंडीशन होती है, सपोज एक्स ऑफ टी आपके पास कोई गिवन सिग्नल है। इस गिवन सिग्नल पे एक्स ऑफ टी पे आपने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई किया है एक्स ऑफ माइनस टी। अगर ये दोनों सिग्नल आपको सेम दिखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और एक्स ऑफ टी इवन सिग्नल होगा। अब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इम्पल्स सिग्नल पे। डेल ऑफ टी, ये है आपका डेल ऑफ टी, जो केवल t इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट है। अब डेल ऑफ टी पे टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे डेल ऑफ माइनस टी। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में क्या होता है, सिग्नल की मिरर इमेज लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, तो भी आपको डेल ऑफ टी मिलेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये रीजन है कि डेल ऑफ टी इम्पल्स सिग्नल इवन सिग्नल है। इसे नोट कर लीजिए। ऑड सिग्नल को भी स्टडी कर लेते हैं। ऑड सिग्नल क्या है? ऑड सिग्नल एंटी सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस। और ऑड सिग्नल की कंडीशन होती है एक्स ऑफ टी। आपके पास कोई सिग्नल है, इस सिग्नल पे आप दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट है टाइम रिवर्सल, सेकंड है एम्पलीट्यूड रिवर्सल। अगर ये दोनों सिग्नल आपको सेम दिखेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और एक्स ऑफ टी ऑड सिग्नल होगा। एक्स ऑफ टी क्या है? ऑड सिग्नल है। अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे इम्पल्स सिग्नल पे डेल ऑफ टी। डेल ऑफ टी पे फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे टाइम रिवर्सल डेल ऑफ माइनस टी। जब हम टाइम रिवर्सल अब परफॉर्म करेंगे तो हमें सेम सिग्नल डेल ऑफ टी मिलेगा। तो ये सेम सिग्नल है डेल ऑफ माइनस टी का। अब हम सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एम्पलीट्यूड रिवर्सल माइनस डेल ऑफ माइनस टी। एम्पलीट्यूड रिवर्सल में क्या करते हैं, मिरर इमेज लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो इम्पल्स आपकी नीचे चली जाएगी और ये दोनों सिग्नल बिल्कुल सेम नहीं है, तो इस वजह से इम्पल्स सिग्नल ऑड सिग्नल नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी है इम्पल्स सिग्नल इज ए पावर सिग्नल। तो जब मैं पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो ये पॉइंट वहां कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेल ऑफ ए टी, जो कि है 1/mod A इंटू डेल ऑफ टी। इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। इस प्रॉपर्टी में इम्पल्स फंक्शन पे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म है, यह टाइम स्केलिंग फैक्टर। अगर किसी गिवन सिग्नल पे टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होती है तो गिवन सिग्नल का टाइम एक्सिस एंड एरिया दोनों ए फैक्टर से डिवाइड हो जाता है या टाइम स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो गिवन सिग्नल का टाइम एक्सिस डिवाइड हो जाएगा ए फैक्टर से। गिवन सिग्नल टाइम एक्सिस में एक्सपैंड हो जाएगा और उसका एरिया भी ए फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो गिवन सिग्नल टाइम एक्सिस में
कंप्रेस हो जाएगा और उसका एरिया भी ए फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो वीडियो आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। अब ये है यूनिट इम्पल्स सिग्नल 1 इंटू डेल ऑफ टी। ये जो फाइनाइट या कांस्टेंट वैल्यू शो होती है ये है एरिया या स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब डेल ऑफ एटी बनाएंगे, ये है डेल ऑफ एटी जो कि है 1/mod a इंटू डेल ऑफ टी। अब ये जो फाइनाइट या कांस्टेंट वैल्यू शो हो रही है ये है एरिया या स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब आप देख सकते हैं आपका एरिया ए फैक्टर से डिवाइड हो गया है। टाइम एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सिग्नल केवल t = 0 पे प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। डेल ऑफ -80 है, डेल ऑफ -80 1/mod ऑफ -a इंटू डेल ऑफ टी। तो अल्टीमेटली ये डेल ऑफ 80 है, डेल ऑफ -80। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन। एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी से। तो ये डेल ऑफ टी टाइम एक्सिस में जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है वो वैल्यू पुट करेंगे एक्स ऑफ टी सिग्नल में। तो ये t = 0 पे प्रेजेंट है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स ऑफ टी सिग्नल में, एक्स ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ टी लिखेंगे। अब कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी -a जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी -b। तो ये टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल टाइम एक्सिस के किस पॉइंट पे प्रेजेंट है, t -b = 0, t = b पे प्रेजेंट है। इसे ब्रेक पॉइंट निकालना भी कहते हैं। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इस सिग्नल में, x ऑफ b -a इंटू ये सिग्नल लिखेंगे डेल ऑफ t -b। अब आगे देखेंगे। x ऑफ t मल्टीप्लाई करेंगे डेल ऑफ -2t + 2। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, x ऑफ t इंटू डेल ऑफ -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा t -1। ये प्रॉपर्टी है डेल ऑफ -80 की जो कि होती है 1/mod ऑफ -a इंटू डेल ऑफ t। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे x ऑफ t इंटू 1/mod ऑफ -2 इंटू डेल ऑफ t -1। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ t -1। यहाँ से ब्रेक पॉइंट निकालेंगे, t -1 = 0, t = 1। ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स ऑफ टी में, 1/2 इंटू एक्स ऑफ 1 इंटू डेल ऑफ t -1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ये है टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल जो t = a पे प्रेजेंट है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे x ऑफ t में, तो आएगा आपका x ऑफ a जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये है आपका एरिया ऑफ टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल। अब बनाएंगे टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल। ये है आपका टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ t -a। ये टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल
t इक्वल टू ए पे प्रेजेंट है और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में t इक्वल टू ए लाई करता है। और ये इनटू में जो फाइनाइट वैल्यू है ये है एरिया या स्ट्रेंथ और टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल। तो आपका एरिया हो जाएगा 1 एक्स ऑफ ए इंटू 1। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। डेल की पावर n का मतलब होता है इम्पल्स फंक्शन को आपने n बार डिफरेंशिएट करना है। और इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n। अब x ऑफ t को आपने n बार डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब है कि आपने n बार डिफरेंशिएट करना है x ऑफ t को और इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे। इम्पल्स सिग्नल टाइम एक्सिस के किस पॉइंट पर प्रेजेंट है वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये इम्पल्स सिग्नल टाइम एक्सिस के 0 पॉइंट पर प्रेजेंट है A2। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी, आप इसे नोट कर लीजिए। ये है टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल जिसे आपको n बार डिफरेंशिएट करना है। तो वैल्यू आएगी -1 की पावर n इंटू एक्स ऑफ टी को आप n बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें t की वैल्यू पुट करेंगे। ये टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल टाइम एक्सिस में किस पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो ये टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल टाइम एक्सिस के ए पॉइंट पे प्रेजेंट है इनटू तो ये है आपकी प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इम्पल्स सिग्नल जो t इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट होता है इवन सिग्नल है, पर क्या टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल भी इवन सिग्नल है या ऑड सिग्नल है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।